इत्तेजाज हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेजाज साहब, ये जमहूरियत का जो शब्बे खून आज मारा जा रहा है, ये क्या है? लेवल प्लेइंग फील्डिंग पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में चला रही है जो आईनी हक है। नवाज शरीफ को कल तीन ब्यूरोक्रेट, एक लाहौर के हम ब्यूरोक्रेट ने जाके ब्रीफिंग दी, लाहौर ਤੁਹਾਡੇ पल्ले कुछ नहीं रहा। ये खबरें मार्केट में हैं। और एक तरफ एक जमात है जिसका लीडर का जेल में 10 जज जाके उधर ट्रायल कर रहे हैं, उसके हजारों लीडर गिरफ्तार हैं, उसके हजारों लीडर लापता हैं, कारकुनों तक की फरिश्ते बना ली गई है नून लीग की मुशावरत से गली मोहल्लों की। उनके हजारों केस सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केसों की समाअत है, हाई कोर्ट में भी है, आम जजों में भी है। और शेर अफजल मरवत जो केपी के हमारे भाई हैं, इधर आता है हाई कोर्ट से पकड़ लेता है। तो क्या इसको शफाफ इलेक्शन कहेंगे जो होने जा रहा है या जो हो रहा है आज तक? भट्टी साहब, मैं आपसे एक अर्ज करूं बात, जो मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये है कि जो सारी की सारी है, ये इमरान खान के हक में और उसकी मुआवनत कर रही है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप तो नेगेटिव ले रहे हैं ना, मनफी क्या हो रहा है। मस्बत ये इमरान खान के नज़रिए से और जाविये से ये हो रहा है कि जो ये काम करते हैं, जो उसके ख़िलाफ़ अब जेल ट्रायल्स बना दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है आपने इन कैमरा ट्रायल नहीं करना, उन्होंने जेल को ले जाके और कैमरा बना दिया उसका। उसके उस कमरे के बाहर कोई नहीं जा सकता, कोई जाके नहीं बता सकता क्या कार्रवाई हो रही है, कौन गवाह क्या कह रहा है, कौन वकील क्या दलाइल दे रहा है, और कोई इसका और कोई जज नहीं कर सकता। ये जो जज ही उसकी वाहिद स्वाबदीद रहेगी। नतीजा क्या है कि इमरान खान का कद बढ़ता जा रहा है। ये उसके ख़िलाफ़ एक कदम लेते हैं, एक कार्रवाई करते हैं, वो उसके 5 फुट उसका कद बढ़ जाता है, दूसरी करते हैं 5 फुट बढ़ जाता है। ये तो जो इमरान खान के हक़ में जा रही ये सारी कार्रवाई और सारे मामले को वो सिर्फ फ़ायदा पहुंच रहा है तो इमरान खान को पहुंच रहा है। कुछ चंद दिनों की तकलीफ़ उसको ज़रूर है वो, लेकिन ये तो इन्होंने नवाज़ शरीफ को भी ट्रैप में ले आए हैं। नवाज़ शरीफ अब अगर वज़ीर आज़म हो के भी बैठा जहाज़ पे, तो आपको मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये कोई नहीं कह सकता कि वो जहाज़ पे मुल्क से बाहर जाने के लिए बैठे और उसको ये ना कहा जाए कि जी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में हैं। ये आप अब तो जिसको अंदेशा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। और कोई बात सेंस नहीं बनाती, कोई और बात, कोई और वजह नहीं बनती इस सारी कार्रवाई की। क्योंकि आप देखें जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तवातर से, जिस तसलसल से उसकी हर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं और 10-10 महीने फ़ैसला रिज़र्व करते हैं किस बात का, कि वो कह रहा है, कभी ये सुना है हुआ है कि वो एक मुद्दई, एक दरख्वास्त दहिंदा कह रहा हो कि जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, हुजूर मैं बाज आया आपसे, आपने नहीं सुनना, 10 महीने आपने नहीं सुना, तो मैं बाज आया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी दरख्वास्त वापस कर दें। कहते हैं आपकी दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती, आपकी दरख्वास्त वापस ही नहीं हो सकती। अब ये कोई नया ही मुझे तो इसमें मैं अब क्या बताऊँ, बस हंसी आती है। अच्छा साहब, एक सवाल इसके बाद कई सब आएंगे। बढ़ गया है कि अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है, लाहौर में 14 सीटें हैं कमो बेशतर शायद MNA की, एक में तरीके इंसाफ के बंदे को कद्दू मिल जाता है, एक में बैंगन मिल जाता है, एक में आलू मिल जाता है, तो क्या इससे कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगी अगर निशान ले लिया जाता? ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला, सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन क्या कई सब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन माफ़ी चाहता हूँ, उसने फैसला, अगर बल्ले का निशान ले लेते हैं और 14 हलकों में किसी को भिंडी, किसी को आलू, किसी को तोरी मिलता है, तो क्या कन्फ्यूजन नहीं होगी? या ये इंसाफ का तकादा यही है? नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन होगी।
पर ये अगर करेंगे तो करेंगे भी इसीलिए कि इलेक्शन का फैसला जो है वो सारे का सारा इलेक्शन टॉपल हो जाए और ये वापस ये मामला इमरान खान के हक में हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप भिंडी, तोरी, गोभी, आलू इनके निशान दे देते हैं तो वोटर क्या करेगा? वोटर इस पे खामोश रहेगा, वोटर का रद्द अमल नहीं आएगा, वोटर आराम से जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जाके आराम से मोहर अपने हाथ में पकड़नी है और वोट डालना है, और एक ठप्पे की जगह तुमने 3-4 ठप्पे डाल देने और वो मुस्तरद वोट हो जाएंगे। अगर मुस्तरद वोट किसी हल्के में 1 लाख आ गए, नंबर 2 पे जो हुआ उसके 18,000 हुए, नंबर 3 पे जो हुआ उसके 12,000 हुए, तो ये 30,000 मुकाबला 1 लाख, ये सारा ही इलेक्शन ही जाएगा, उसके साथ इलेक्शन कराने वाले भी जाएंगे। ये ना समझें कि इलेक्शन कराने वालों पे एक दफ़ा ये गम व गुस्से में तब्दील हो गया लोगों का इलेक्शन फरवर, तो वो घर बैठे रहेंगे, वो कहेंगे इन्होंने हमारे लाख वोट चोरी किए हैं, चलो इन चोरों के घरों से निकालेंगे। ये तो एक सिविल वॉर शुरू कराने के मुतरादिफ है और ये कराएंगे। और इसमें मैं आपको एक और तरफ से देखता हूँ, जाविये से। मैं अपनी पार्टी वालों से पूछता हूँ, मैं नून लीग वालों से पूछता हूँ कि क्या आपके ख्याल में अगर तीर का निशान बैलेट पेपर से निकाल दिया जाए तो कोई इलेक्शन लोग ही नहीं कबूल करेंगे? पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं करेंगे, लोग भी नहीं करेंगे। शेर का निशान आप निकाल दें, शेर को चाहे 20,000 वोट मिलने हों 1.5 लाख में से शायद, पर अगर शेर का निशान आप निकाल देंगे तो कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। तीर का आप निशान निकाल देंगे, कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। और यही आलम है बल्ले का। लेवल प्लेइंग फील्डिंग में आवाम से सवाल करता हूँ, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन गिरफ्तार, 18 लीडर जिसमें मुबैना 9 मई का इल्ज़ाम है, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। सुबह से लेकर सुप्रीम कोर्ट की केस चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के, हाई कोर्ट में चल रहे हैं दर्जनों केस तहरीक इंसाफ के, लोअर कोर्ट में चल रहे हैं दर्जनों केस तहरीक इंसाफ के। सिलेक्शन कमीशन मैं माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, फॉरेन फंडिंग, कोई जमातें नहीं, तहरीक इंसाफ, तौहीन अदालत, कोई जमात नहीं। 173 जमातों में तहरीक इंसाफ के केस चल रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 173 जमातें, किसी एक जमात का कोई निशान नहीं, तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छीन रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्डिंग ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट नहायत अदब एहतराम से है, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन है। अगर आप किसी भी बड़ी जमात को, चाहे पीपल्स पार्टी है, ABCD कोई है, उनको बंद करके इलेक्शन कराओगे तो ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान मानेगी, और याद रखने 71 से बड़ी गलती दोहराएंगे ये। अच्छा बड़ी साहब, एक और कल वाक़या हुआ और ये था कि एक कोई नेट पे क्या होता है, पहली दफ़ा हमने सुना कुछ जलसा जुलसा होता है, मगर हम तो वाकई वज़ीर उमर सैफ साहब ही हैं, गालिब उनसे पूछते हैं कि कल नेट क्यों बंद कर दिया गया? कादी साहब, कुछ लोग लाखों कहते हैं, कुछ वर्चुअल जलसा था, क्योंकि मैं कहता जी 2000 थे, 15 थे, 16 थे। मेरी अर्ज सुन लेना, अर्ज सुन ले, लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं। अब क्या DC लाहौर या दूसरे DC वर्चुअल पे भी 144 के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे कि इस जलसे पे एक IT कंप्यूटर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे? क्या ये निगरान हुकूमत अब YouTube भी पाकिस्तान में बैन करेगी, ट्विटर भी बैन करेगी? कल स्लो कर दिए कि 4 घंटे मेरा मोबाइल नहीं चला, बंद थी कई जगह। नहीं, ये किसने की बंद? क्यों? क्या लोड ज्यादा होने की वजह से हुआ या इसमें बदनीति है? काजी साहब देखें, लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात करते हैं, वो क्या नाम है, शेर अफजल मुरवत KPK से निकले, पाकिस्तान लाहौर आए, हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लें। शुएब शहीन कोयटा जाए जलसे के लिए, आप उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लें। इधर नवाज शरीफ साहब कल नून लीग को 3 ब्यूरोक्रेट, अहम ब्यूरोक्रेट, जिसमें एक लाहौर में भी तैनात है, जाके ब्रीफिंग दे रहे हैं इलेक्शन की। किस कैपेसिटी में? वाई
कैसा बताए ना, मैं ब्यूरोक्रेसी तो आप कहते हैं कल न्यूट्रल मेरा होती तो है। पता नहीं किसी ने एक प्रोग्राम में मैंने कहा भाई जब ये फ़र्क पता नहीं पीटीआई को क्या हो गया है कि जी वो इलेक्शन वो कराएगा वो कराएगा, जब सारा चीज़ नविश्ते दीवार है तो ये इस बहसों इन बहसों का फ़ायदा क्या है? काजी सब देखें, हकीकत से चश्म पोशी जो कर रहे हैं ना, वो गलती करें कल को उनके खाते खुलेंगे, जैसे आज मादी लेकिन के एक खुले बात हैं। आज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने कही है और वो कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन होंगे और जो है इलेक्शन कमीशन का इम्तहान है कि इंतखाबात शफाफ होंगे। तो ये जितने वाक़यात आप मेंशन कर रहे हैं ये हमारी फाजिल अदालतों के सामने भी तो है ना, कादी वो साहब, भी तो मैं- देख रही होंगी ना। मैं तारक साहब तो नहीं, अतर मनीला साहब को जानता हूँ, बड़े काबिल एहतराम है, जी, बड़े काबिल upright इज्जत judge हैं। हैं। सारे ही upright नहीं, मैं जिसको जानता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ क्या ये इन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नजर नहीं आ रहा कि एक जमात के हजारों रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हैं, रूपोश हैं, मुल्क से चले गए हैं, 3 एमपीओ के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो क्या ये नजर नहीं आ रहा? मुझे नजर आ रहा है। एहसन साहब ने काई साहब हमें ज्वाइन कर लिया है,